नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। पालम विहार जे ब्लॉक में 7 मई को होने वाले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव को लेकर काफी गर्मा गर्मी का माहौल हो गया है। ऐसे में चुनाव एडमिनिस्ट्रेटर ने चुनाव के दिन पुलिस फोर्स लगाए जाने की मांग जिला उपायुक्त व पुलिस कमिश्नर से की है। ऐसा पहली बार होगा कि आरडब्ल्यूए चुनाव के लिए किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने क्षेत्र में दंगे होने की बात कहकर रैपिड एक्शन फोर्स लगाए जाने की मांग की है। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है कि क्षेत्र में आरडब्ल्यूए का चुनाव वर्चस्व की लड़ाई बन गया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने के साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने आरोप लगाया है कि उन पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं उनकी गड़बड़ियां उजागर हो गई हैं, जिसके कारण वे चुनाव के दौरान मारपीट करने को भी उतारू हो रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोग क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। ऐसे में वे चुनाव में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। लोगों का आरोप है कि पहले चली आ रही आरडब्ल्यूए की तरफ से कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा। उन्हें पता है कि नई आरडब्ल्यूए बॉडी का गठन होते ही उनके सभी काले कारनामे उजागर हो जाएंगे। देखिए, फर्जी वोटर लिस्ट बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आज तक ना तो मुझे कोई रिकॉर्ड दिया गया। तो रूल के हिसाब से मैंने लोगों से, जो कि वहाँ के सुपरवाइजर है, उन्होंने जो मुझे डाटा दिया, उस डाटा को कंपाइल करके मैंने लिस्ट बनाई है। अब हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के मुझे बदनाम करने के लिए मतलब ऐसा किया हो, क्योंकि 2 दिसंबर को जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था और मैंने 5 दिसंबर को जब ज्वाइन किया वहाँ पर, तो वहाँ पर मेरा काफ़ी अपोजिशन हुआ इन लोगों की वजह से, जो लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं। क्योंकि एक SK मलिक हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुए हैं DIC बहादुरगढ़ से, ये उनको लगाना चाहते थे, ये इनका लेटर है, ठीक है। और जो है मतलब ये मेरी बदकिस्मती समझो या इनकी खुशकिस्मती समझो कि इन्होंने उसकी जगह मुझे लगा दिया। तब से ये मतलब मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है और आज तक मुझे चार्ज नहीं दिया। देखिए, मैंने कोई भी नहीं बनाया, उनके सुपरवाइजर ने जो मेरे को लिस्ट बना के दी, उसी लिस्ट के हिसाब से वही फाइनल करता है, वही पेमेंट लेता है, वही फार्म ला रहा है, वही डॉक्यूमेंट ला रहा है। ना मैंने किसी से डॉक्यूमेंट लिए, ना मेरे पास फीस आती है, ना मुझे मतलब आज की डेट में भी जो पैसा रिसीव हो रहा है उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा। क्योंकि जो एक्स प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं ये तो बेकार आदमी, इसको कोई हिसाब किताब नहीं देना, और वो हिसाब नहीं दे रहे। एडमिनिस्ट्रेटर की तो पूरी जिम्मेवारी होती है, हर पूरी जिम्मेवारी, पूरा जितना भी गवर्निंग बॉडी का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। लेकिन यहाँ तो ये है कि मतलब मुझे मतलब एक बहुत बड़ा ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जो कि मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब मैं चाहता हूँ कि हर मतलब किसी तरीके से वहाँ इलेक्शन हो जाए, और इलेक्शन भी मतलब सही तरीके से हो। कभी गलत इलेक्शन मैंने लाइफ में कराया नहीं, और मैं चाहता हूँ कि इसलिए मैंने वहाँ के उन लोगों को बार बार लेटर लिखे, और लास्ट लेटर मैंने उनको अभी लिखा है 30 अप्रैल को कि आप मेरे को 1 मई 2023 तक शाम को 7 बजे तक आपको लगता है कि जो भी बोगस नाम है उनकी लिस्ट दे दो, मैं उनका करेक्ट कर दूँगा, उनको डॉक्यूमेंट्री भी दे दो। और वो देने को तैयार नहीं, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा होता वो बार बार कहते चले आ रहे। मतलब उन्होंने पहली कंप्लेंट लगाई दिसंबर में, उसके बाद कई बार लगा चुके हैं। हर बार ये लिखते हैं जिसके एडमिनिस्ट्रेटर को हटाया जाए। अरे हटाया तो जाए, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास है नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इलेक्शन वो खाली मलिक ही कराए, इसलिए सब कुछ कर रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। इसमें अपोजिशन और रूलिंग का सवाल कहाँ से आ जाता है? सवाल कहाँ से आता है सही? और जहाँ तक ये ऑफिस की बात है, ऑफिस भी उन्हीं लोगों ने मतलब जो आज उस टाइम जो जनरल सेक्रेटरी थे, आज वो उन ग्रुप उसके ग्रुप में चले गए, पहले इस ग्रुप में थे, उन्होंने ही इस ऑफिस का के लिए कहा था कि अपना ऑफिस बना लो। वही अलमारी खरीद के दे के आए, और उसके बाद जब उनके साथ मिल गए तो यहाँ कह दिए जी ये ऑफिस नहीं होना चाहिए। और 18 अप्रैल को जब DR ने मुझे कहा कि आप चाहे सड़क पे बैठो, जहाँ मर्जी करो, आपको इसको ऑफिस नहीं रखना है। लेकिन क्योंकि वहाँ अलमीरा पड़ी हुई है और बाकी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मेंबरशिप फॉर्म्स वगैरह, सब मेरे घर में पड़े हैं। अब चलो मैं आपको अपने घर में दिखा सकता हूँ। मेरे ख्याल में डेट तो मुझे अब याद नहीं कौन सी, 1 मार्च की डेट है, 30 मार्च है या को वहाँ पर ऑफिस बनाया गया था। उसके लिए बकायदा नोटिस निकाला गया था। और इससे पहले भी वो RWO का ऑफिस हुआ करता था। 2020-21 में भी वो RWO का ऑफिस हुआ करता था। और उस टाइम भी वो जो घर है, वो उसके ट्रेजरार हुआ करते थे। जब उस टाइम ट्रेजरार का घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, तो आज जो
जब हमने लिया तब तो कैंडिडेट का कोई मतलब ही नहीं था, जब लिया तब तो कैंडिडेट का मतलब ही नहीं था, और उसके बाद हम वहाँ रहते ही नहीं हैं, तो हम उसको कोई किराया नहीं दे रहे, केवल वहाँ पर एक अलमारी पड़ी हुई है। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर मैं वहाँ जाके बैठ जाता हूँ, ठीक है, और वहाँ पर कोई ज़्यादा ऐसा रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ। बाकी उनका जो कंप्यूटर वगैरह है उसको मैं यूज़ करता हूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता किस लिए मिला, बताओ, मिले होने का क्या मतलब क्या होता था। नहीं, अगर नहीं हुआ होता तो फिर बैलेट पेपर किसने छुपवाएंगे। यहाँ रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन जब मैं आता हूँ, यहाँ पर मेरे ख्याल में यहाँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं या आज तक जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर लगा है उनकी फाइलें उठा कर देख लो, जितनी कोर्सपोंडेंस मैं करता हूँ शायद ही कोई करता होगा या कोई कर सकता है। अगर ब्लैक लिस्ट किया गया तो उसका रिकॉर्ड दिखाओ, अगर ब्लैक लिस्ट किया गया तो उसका रिकॉर्ड दिखाओ। ये मेरी तरफ से पूरी तैयारी है, बैलेट पेपर छप चुके हैं और उसके लिए मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिए गए, ठीक है, और कल वहाँ पर सब बंदोबस्त हो जाएगा। डीसी को मैंने जो है मतलब क्योंकि उन्होंने एक ग्रुप में मैसेज भेजा है, मेरे को एक मैसेज भेजा है कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए कल मैंने डीसी साहब को और कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक लेटर दिया है कि मुझे RA प्रोवाइड किया जाए। अब देखता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ कितना मतलब कोऑपरेट करता है। मैंने फोर्स मांगी है, मैंने कहा ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाए और वहाँ पर फोर्स प्रोवाइड की जाए, ये मैंने डीसी को कल लिख के दे दिया। अब ये तो देखो, ये तो वो लोग जाने मतलब ऐसा क्यों चाहते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तो हमेशा से पहले दिन से उनके हालांकि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था वहाँ के एक्स जो सेक्रेटरी है उनसे पूछ लिया जाए, मैंने उनको कहा देखो मुझे ज़्यादा दिन रहना है, 26 जनवरी को तुम्हारा प्रेसिडेंट अपने आप ही जहाँ झंडा लहराएगा, मैं तब तक नहीं रहूँगा। लेकिन उसके बाद मतलब रोज़ लड़ाई झगड़ा, बदतमीज, गाली गलौज, ठीक है, कई बार हो चुका है और मेरे साथ हाँ हो चुका है, ठीक है। एक बार तो मतलब मेरे पास अटैक भी हुआ जो कि मतलब मैं किसी को नहीं बताया, मतलब लोगों को पता है पर कहीं मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं की कि दो चीज़ें, एक तो मुझे उसके बाद कोई पुलिस स्टेशन में जाओ तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगते हैं। अब उसको आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है नहीं, सिवाय कि ये मेरी फाइलें टूटी हुई है मेरे नहीं अभी तो किया ना, अभी तो किया हमने, अभी तो किया ना, पुलिस रिपोर्ट की है अभी लेटेस्ट जो है इसी हफ्ते में हमने पुलिस रिपोर्ट की है। MK माठा J 1253 सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ। यहाँ पे 5 साल से रह रहा हूँ। शुरू में RWA हम लोगों ने बनाई थी, हमारे बनाने के बाद इन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया एक हिसाब से। उसके बाद ये जैसे भी चलाते रहे, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, इनको चलाने दिया। फिर जो है ये हमारे पास आए, इन्होंने कई जगह से अप्रोच किया कि आप जो है बीच में ज्वाइन करो ब्लॉक की वेलफेयर के लिए। हम लोगों ने सारों ने जितने भी थे सब ने जो है इनको कोऑपरेट किया। मिस्टर वत्स ने जो है एक कमेटी बनाई 21 आदमियों की, उसने हम लोगों को भी उसके बीच में लिया। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट यहाँ देने की बारी आई, 2 महीने तक वो कभी एक एक्सक्यूज़ कभी दूसरा एक्सक्यूज़ उसको टालते रहे, और आखिर में आके उन्होंने रामफल संधू और JP वत्स ने यहाँ पे एक ये लेटर दे दिया कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर को लगाया जाए। इस एडमिनिस्ट्रेटर को लगाने के लिए ना तो किसी रेजिडेंट्स की परमिशन थी, ना किसी गवर्निंग बॉडी की पोजीशन थी। क्या ये जो 50,000 रुपये महीने के खर्चे पे इन्होंने RWA के ऊपर लगा दिया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम लोग 600, 800, 1000 रुपये रेजिडेंट से चार्ज करते हैं वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ये इतने पैसों का जो ये नुकसान हो रहा है ये कौन देगा? फिर ये कभी लेटर दे के आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को हटाया जाए, इनकी एज इतनी है, ये अच्छा काम नहीं करते। आप उनका बायोडाटा देखें, उन्होंने कितने इलेक्शन कराए हैं, क्या उनका स्टेटस है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, उनके ऊपर कुछ नहीं है। अननेसेसरी के उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं ये। और दूसरा, अब आप इतने टाइम से ये चला रहे थे, इन्होंने आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, कोई अकाउंट नहीं दिया। इन्होंने कितना पैसा बिल्डर से लिया, उस पैसे को कहाँ पे लगाया, कितना पैसा बचा, उसका कोई हिसाब नहीं है। 250 पौने 300 रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने 2,000 रुपये हमने सब ने दिए फेंसिंग और गेट्स के लिए। उसके अलावा बिल्डर से पैसा है, सारे के सारे पैसे कम से कम 18-20 लाख रुपए के आया। उसका क्या अकाउंट है आज तक किसी को पता नहीं है। चाहे वो पिछली कमेटी थी, पिछली कमेटी में तो ये हाल था कि मतलब आपको सिर्फ 2 आदमी ही कमेटी चला रहे थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पे लेटर देने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के वो सिर्फ 2 ही आदमियों के साइन है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो भी उन 2 ही आदमियों के बीच में होता है। RWA कमाई का साधन ही बना हुआ है जी ये तो। अगर आप अकाउंट नहीं देंगे, किसी को क्या भरोसा रहेगा, क्या विश्वास रहेगा? ये एक विश्वासघात है लोगों के साथ। अगर आप किसी को अकाउंट नहीं देते तो विश्वासघात है। हम तो यही चाहते हैं चुनाव हो और जो है अपना आए आगे लोगों की वेलफेयर करें, अकाउंट्स वगैरह दे, मेंटेनेंस करें अपना उसको।
सब लोग ब्लॉक की वेलफेयर के लिए हैं, यहाँ पे कोई पर्सनल के लिए नहीं है। RWA का मतलब ब्लॉक वेलफेयर है, अपनी वेलफेयर नहीं है। मेरा नाम एयर कमोडोर सुनील कुमार है। मैं भारतीय वायुसेना में 36 ईयर्स सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ हूँ और जे ब्लॉक में पिछले 18 महीने से रह रहा हूँ। जब जनवरी में ये एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति हुई तो उस टाइम हमने सोचा जल्दी 1 महीने में चुनाव हो जाएगा तो कोई नई कमेटी आ जाएगी। पर जैसे जैसे मेरे को लगा कि ये प्रॉब्लम आएगा और DP आहूजा जी ने मेरे को रिक्वेस्ट किया उनकी सहायता करने के लिए, तो मैंने DP आहूजा जी की मैंने पिछले 3 महीने से मैंने उनकी हेल्प की है टू सी की पेमेंट्स वगैरह सबकी कैसे क्या स्टेट में है, डॉक्यूमेंटेशन कैसा है। तो उस टाइम पे जब हमने देखा था तकरीबन 120 एप्लीकेशन थी, बट उनमें से खाली 60 एप्लीकेशन ठीक थी, बाकी कोई एप्लीकेशन ठीक नहीं थी। इस ब्लॉक में तकरीबन 400 लोग एलिजिबल हैं टू बी मेंबर, 200 से ज़्यादा हैं लोग जो पेइंग मेंबर हैं। उस टाइम इस परिस्थिति में आप बोलिए कि आप 60 से कम कैसे मेंबर के साथ इलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने आहूजा जी से रिक्वेस्ट किया है कि हम इसको काम को हम ख़त्म करेंगे, फिर इलेक्शन हो सकता है। तो मेरे को खुशी है कि 200 से ज़्यादा मेंबर्स की हमने लिस्ट कंप्लीट की है, फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जिन पेमेंट वगैरह सबकी चेक की है वगैरह। और मैंने आज सुबह मैंने देखा था जहाँ पे एलिगेशन है कि ये जो लिस्ट में मेंबर ऐड किए जा रहे हैं। आपको बता दूँ एडमिनिस्ट्रेटर श्री आहूजा जी ने 220 मेंबर की लिस्ट 18 अप्रैल को निकाली है और 18 अप्रैल के बाद 3 मई को खाली 5 नाम ऐड हुए हैं। तो यही 225 नाम है जो रहेंगे 7 तारीख के इलेक्शन के लिए। और मैं खुश हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का नाम है इस लिस्ट में और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपना वोट दें और अपने मेंबर इलेक्ट करें। फिलहाल RWA चुनाव का मामला अब वर्चस्व की लड़ाई बनता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि चुनाव के दिन किस तरह का माहौल रहता है। क्या चुनाव निर्धारित समय पर शांतिपूर्वक तरीके से हो पाते हैं अथवा इसमें कोई विवाद होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।